हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने थर्ड परिपथ के ऊपर। जैसे हमने किया था कि परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, परिपथ में केवल धारिता हो, इसी तरीके से हम चलेंगे अपने नए परिपथ पर। बहुत अच्छा टॉपिक है। जब तक ये तीनों टॉपिक्स आप नहीं समझेंगे, जब तक अगले टॉपिक जो कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं, 2 के या 3 के कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं, जब तक उनको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए धीरे धीरे करके मेरा साथ निभाते रहिए। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं और आप लोग मेरे साथ उसको करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, थर्ड है परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। प्रेरकत्व का मतलब होता है कुंडली। कुंडली से संबंधित होता है प्रेरकत्व। उसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, परिपथ बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर परिपथ बनाते हैं। इस तरीके से हमने कुंडली ली है। यहां हमने लगाया है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया है। इसको L कह दिया, इसको कह दिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी कह दी। और धारा की बात कही तो हमने I की बात की। डायरेक्शन हम इसमें शो नहीं कराएंगे, क्यों नहीं शो कराएंगे? क्योंकि धारा कैसी है? प्रत्यावर्ती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें और नोट करिए कि जब हम किसी भी कुंडली के अंदर परिवर्तित धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर स्वप्रेरकत्व की, स्वप्रेरण की घटना होती है। वो घटना भी किस तरीके से होगी, अब हम क्या मान के चलते हैं। माना कुंडली परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका परिमाण प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज के बराबर होगा। तो क्या होगा? L कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, तो आपको पता है E बराबर होगा माइनस LdI/dt। अब अगर इसको ऐसे लिखें, माइनस E बराबर LdI/dt, और मैंने आपको बताया है माइनस E, चूंकि माइनस E जो है वो कैपिटल V के बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं V बराबर LdI/dt। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे मान के चलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद हुआ ये कि हमने अब, चूंकि हम बात करते हैं V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी के बराबर सेकंड मान ली, तो हमने इसमें वैल्यू रखी V0 साइन ओमेगा टी बराबर L
डी आई ओवर डी टी, तो लिख सकते हैं एल डी आई बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। देखिए जहां डी आई का कॉन्सेप्ट आपका सामने आ जाता है तो क्या बनता है, यहां समाकलन का हिस्सा बन जाता है। अब किस तरीके से इसको हमको करना है, समाकलन करने पर क्या पता लगेगा, एल जीरो टू आई डी आई वी जीरो, और इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। हम इसको लिख के चलेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, चलिए इसको पहले नोट करिए फिर इसको रब करते हैं। देखिए क्या होगा, इसका हो गया एल आई वी जीरो कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ये हमारी इसकी वैल्यू आई। अब आप क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी जीरो कॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आएगा प्लस सी, और सी को हम क्या मान के चलते हैं, सी को हम जीरो मान के चलते हैं। सी बराबर जीरो लेने पर तो क्या लिख सकते हैं भाई, अब आई बराबर वी जीरो अपॉन एल ओमेगा, साइन के पद का होता है साइन 90, अच्छा साइन का है तो माइनस का आएगा भाई, माइनस का, सॉरी माइनस का। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन माइनस यहां लगा दिया ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा वो कॉस थीटा के बराबर होता है। और प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि इस साइन के अंदर जब हम माइनस को इंक्लूड करेंगे तो लिखा जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। अब V में जो सबसे पहला, I में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है I0 का। जब I0 का पार्ट हुआ तो हम क्या लेंगे, V0 अपॉन L ओमेगा बराबर होगा I0 के धारा का अधिकतम मान, तो I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। थर्ड इक्वेशन हमने इसे बात किया। अब हमें ये निकालना है, कलांतर निकालना है, कलांतर धारा और आई के बीच कलांतर निकालना, कितना कलांतर हमारा होगा ये आप इस पे देखिए। आप देखिए सेकंड और थर्ड की जब हम तुलना करते हैं, पूर्णांक को घटाते हैं, पूर्णांक आपका साइन वाली समीकरण का पूर्णांक कम है, इसलिए धारा जो है इसके अंदर पश्चगामी होगी। नोट करिए, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से ज्ञात होता है कि I व V के बीच कलांतर पाई बाय 2 का है तथा V I से पाई बाय 2 कला में अग्रगामी है, या I V से पाई बाय 2 कला में पश्चगामी। बात एक ही है। और साथ में इस परिपथ के लिए V अपॉन I या V0 अपॉन I0 को प्रेरण, प्रतिघात
एक्सएल कहते हैं। तो एक्सएल बराबर हो गया V0 अपॉन I0। अब यहां ध्यान दो, अगर हम इस समय V0 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, L ओमेगा I0। तो कितना होगा, L ओमेगा I0 बटे I0 से I0 कैंसिल हो गया, तो एक्सएल बराबर हो गया L ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू एल भी लिखा जा सकता है। इट इज यूज ओनली फॉर एसी। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी जो है 0 होती है, एक्सएल इज इक्वल टू 0, यानी कि डीसी के लिए हमारा ये प्रतिरोधहीन की भांति कार्य करेगा। इसको नोट करिए। अब हम इसका चित्र भी बनाते हैं। तो हमारी दो समीकरणें आ गई, एक आई V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, दूसरी आई I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाय 2i। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया। और अब हम जो बात करते हैं इसके कलाचित्र की बात हम करते हैं। कलाचित्र देखिए, यहां पर हमने लिया है V, वोल्टेज अग्रगामी है तो धारा पश्चिगामी होगी, यानी 90 डिग्री का अंतर है। या करके क्या ले सकते हैं कि भाई अगर हमने यहां I लिया है तो V ऊपर की ओर होगा। तो इसमें बताया गया है कि वोल्टेज अब भी अग्रगामी है, वोल्टेज अब भी अग्रगामी, धारा दोनों कंडीशन के अंदर पश्चिगामी है। इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे टॉपिक्स के इन परिपथों के कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन हम जो बात करते हैं, जो ये चित्र इस्तेमाल हुए हैं, जो कला चित्र आए हैं, इन्हीं के आधार पर आगे के चित्र बनेंगे, आगे के इसी के आधार पर इक्वेशन आएगी। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फोर्थ टॉपिक है परिपथ में प्रतिरोध तथा धारिता हो। फोर्थ है परिपथ में L व R, यानी धारिता कुंडली और प्रतिरोध दोनों होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें L ले लिया, उसके बाद हमने इसके अंदर R का इस्तेमाल किया, नीचे हमने धारा स्रोत लगा दिया, परिपथ बन गया, L लिख दिया, R लिख दिया। इसको लिखेंगे VL, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होती है, धारा समान होती है। I धारा I। अब इसी के आधार पर कलाचित्र बनाएंगे। कलाचित्र कैसे बनेगा भाई, पहली बात देखिए कि दोनों के अंदर L और R के अंदर जो कॉमन है वो बहने वाली धारा है। तो इसलिए हम X अक्ष पे क्या लेके चलेंगे, धारा को लेके चलेंगे। तो हमने यहां ली धारा। R की बात करते हैं, पहला परिपथ है, प्रतिरोध के सिरों पर लगा विभवांतर और धारा समान कला में होती है, तो इसका मतलब VR तो यहां आ गया। दूसरा, कुंडली के सिरों पर लगा वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी हो गया, VL हो गया। अब बात यहां देखिए कि VL और VR दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो परिणामी वोल्टेज भी हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा आयत का निर्माण कर लिया और ये इसके साथ में दोनों को मिला करके वोल्टेज बन गई V। जो अभी VR और I के बीच कोण 0 था, I और VL के बीच कोण 90 था, लेकिन अब उन दोनों का परिणाम मिलकर के आया है V। ये बनाता है इसके साथ कोण फाई। अब चूंकि ऊपर की ओर है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज धारा से फाई कला में या कला फाई में अग्रगामी होगा, या धारा पश्चिगामी होगी। बात एक ही है। माना L व R में प्रत्यावर्ती धारा स्मॉल I है, तो
आपको पता होना चाहिए VL बराबर IXL और VR बराबर IR, और XL क्या है इसके अंदर, ये है आपका प्रेरण प्रतिघात, R हो गया प्रतिरोध। मात्रक दोनों का ही मात्रक ओम होगा। कला चित्र से VL व VR परस्पर लंबवत हैं, जिनका परिणामी V धारा I से फाई कला अग्रगामी है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि समीकरण क्या होगी, समीकरण क्या होगी, और इसके बाद देखो V की समीकरण दे रखी है, या I V से फाई कला पश्चगामी। तो V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी, पहली मान ली, वो दे रखी है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि आप जो चेंज कर सकते हैं वो I की समीकरण में चेंज कर सकते हैं, V की समीकरण में चेंज नहीं करना, तो इसलिए हमने I को पश्चगामी लिया है। तो I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दूसरी समीकरण आ गई। ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा की समीकरणें आती हैं। अभी परिणामी वोल्टेज की बात हम करेंगे। देखिए लंबवत की बात करती, लंबवत की कंडीशन में जो लगती है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है, और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से V स्क्वायर बराबर होगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के बराबर। नोट करिए इसे। अब जब हम मान रखेंगे यहां तो क्या होगा, V स्क्वायर बराबर IXL का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और V अपॉन I बराबर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, V भाग करके वर्गमूल ले लिया। अब भाई V अपॉन I आ गया। V अपॉन I तो आपको पता है प्रतिरोध के बराबर होता है, लेकिन R के बराबर नहीं होगा। अब इस परिपथ के अंदर अगर केवल प्रतिरोध होता, R होता, तार होता, तो नाम देते V अपॉन I का R यानी प्रतिरोध। अगर केवल कुंडली कुंडली होती तो नाम देते प्रेरण प्रतिघात XL। केवल धारता धारता होती तो धारतीय प्रतिघात कहते, XC कहते। लेकिन अब इस परिपथ के अंदर एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि किसी परिपथ में एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हो तो उस कंडीशन के अंदर V अपॉन I को प्रतिबाधा यानी इंपिडेंस Z कहते हैं। तो V अपॉन I बराबर होगा Z, इसे कहेंगे प्रतिबाधा या इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। तो Z बराबर होगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर हो। अब इसमें जो अभी बात रही कि कितनी कला अग्रगामी होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कैसे जिक्र करते हैं, चित्र देखिए। उसमें आधार पर VR है, लंब पर VL है, कोण जो V बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो बनाता है आपका फाई कोण बनाता है। तो हम क्या लेते हैं, कला चित्र से tan फाई बराबर VL अपॉन VR, VL अपॉन VR, और VL की वैल्यू देखिए क्या है,
आई एक्सएल आई आर का कट गया, पाई बराबर tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। इस तरीके से ये हमारा पहला कोण आया। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे हैं, सारी टॉपिक्स अब कराने हैं। तो ये 2 टॉपिक ही बड़े टॉपिक चलते हैं इस टाइम में। थोड़ा इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए, जिससे कि आपको टॉपिक को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आपको कोई समस्या तो नहीं आई। सब बात को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका यूट्यूब के चैनल, मेरे चैनल पर वीडियो के नीचे दिया हुआ है। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इससे पहले आप लोग इस टोटल चैप्टर को रिवाइज कर लें। बहुत अच्छा वेटेज है। ये जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं, जो 5वीं यूनिट है, जिसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्त धारा आती है, दोनों मिलकर के 8 नंबर के वेटेज देते हैं। तो इसलिए आपको छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6 यूनिट्स हैं, 6 या 7 यूनिट्स हैं, उसमें आपका 75 पेपर्स आपका कंप्लीट होता है। तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने आप जो है टॉपिक्स को रिवाइज करिए, मेरे साथ बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।